आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टोटली 3 पैसिव वॉइस सीखा हुआ है। कितना बच्चा? 3। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, 3 का भी हमने सीखा। ठीक है, लेकिन जो 3 हमने सीखा उन तीनों में अभी तक हम लोगों ने हिंदी वर्जन सीखा रहा। हिंदी था कि इंग्लिश था? हिंदी था। लेकिन अब उन तीनों का हम लोग थोड़ा से इंग्लिश वर्जन सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब जो भी सेंटेंस हमें देगा वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग उसको पैसिव में चेंज करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई अच्छे से? नहीं आई? आ गई। कैसे आई है? समझाया था। चल के आइए कि रेंग के? रेंग है ना। अब ध्यान से देखो बच्चा, मान लीजिए हमको लिखा जाता है राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। इसे किसे चेंज करना है? पैसिव है। पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टेंस को पहचानना पड़ेगा और उस टेंस के अनुसार ही इसको हमें ले जाना होगा कहाँ? पैसिव में। करेक्ट है? अच्छा ले, तो इसको अब जरा ध्यान से देख के बताइए तो किस टेंस में है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। अब इसकी पैसिव हमें कन्वर्ट करनी होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में लगाया क्या जाता है? इज एम। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? क्लियर है ना? चलिए, इंग्लिश में जब सेंटेंस होगा और उसकी हमें पैसिव कन्वर्ट करनी होगी तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वही मेन होगा, है ना। का सीधा सा मतलब हो गया कि हमें यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को ही चुनना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्या, किसे, किसको, 3 तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर है? वो भी वर्ब से। तो इसका वर्ब क्या है? रीड्स, यानी पढ़ना। ओके, तो पढ़ना से हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 3 क्वेश्चन। और कौन सा? क्या, किसको, क्या, किसे, किसको। तो पहला क्वेश्चन कीजिए उसे। पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? एक बुक। एक किताब बोलेगा, अ बुक, यानी अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कहानी यही से स्टार्ट हो जाएगी। राइट है? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? अ बुक इज रीड बाई राम। ओके, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाई के बाद लगेगा कौन? सब्जेक्ट। जैसे कि हिंदी वाले में आप पढ़ रहे थे नहीं, राम के द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है, तो लास्ट में लिख रहे थे ना बाई राम। हो गया? तो ऐसे ही हमें पहचानना पड़ेगा। पहले मान लीजिए लिखता है यू हैव सीन अ काऊ। यू हैव सीन अ, कौन सा टेंस हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सबसे पहले हमें किसको लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ? अ काऊ। तो हमने क्या लिखा? अ काऊ। फिर अ काऊ के लिए हज लगेगा, फिर बीन, फिर सीन, फिर बाई यू। बन गया। सारा का सारा रूल्स जो है हिंदी वर्जन का ही चलेगा, कुछ भी हमें परिवर्तित नहीं करना है। वहां पर भी आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? हैज, हैव के साथ बीन लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, चाहे किसी भी टेंस की पैसिव हो। नया कुछ है? नहीं है। नेक्स्ट है, जैसे माधुरी इज ईटिंग मैंगोज।
माधुरी इज ईटिंग मैंगोज। कौन सा टेंस लगेगा ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लगाते क्या है? इज एम आर और थर्ड फॉर्म, बीइंग और थर्ड। थर्ड फॉर्म। करेक्ट। चलिए, तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ? मैंगोज। मैंगोज। तो सबसे पहले लिख देंगे मैंगोज। मैंगोज के साथ आर हो जाएगा, आर, फिर बीइंग ईटेन बाई माधुरी। बताइए, बना? कोई कंफ्यूजन? ये सीख रहे हैं ना। मान लीजिए लिखा गया हाउ इज कोमल टीचिंग यू हिंदी। हाउ इज कोमल टीचिंग यू हिंदी। किस टेंस में लगेगा बच्चा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन है? हिंदी। क्या पूछे हो? ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछेंगे? क्या किससे किसको? क्या किसे किसको? तो ये है टीचिंग, मतलब पढ़ाता है। तो क्या पढ़ाता है? हिंदी। एक हो गया। किसको? किसे पढ़ाता है? कोमल को। दो हो गया। मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। कितना? दो ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट से ही पैसी बनती है ना। तो चूंकि दो ऑब्जेक्ट हैं का मतलब कि दो पैसी बनेगी। करेक्ट हो? हाँ, दो ऑब्जेक्ट इसलिए दो पैसी बनेगी। अब कौन कौन सी बनेगी ये बना के हम दिखा देता हूँ जरा। ठीक है, सबसे पहला देखिए, हम क्या वाले से ही बनाएंगे। क्या से मतलब हिंदी, राइट। लेकिन ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया हाउ इज हिंदी बीइंग टॉट। हो गया। उसके बाद यू बाई। सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लिखाएगा बाई के बाद। हमने क्या से बनाया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किए थे किसे, तो किसे में उसने क्या दिया था? कोमल। कोमल दिया था। कोमल कहाँ गई? कोमल थोड़ा दिया था। किसे पढ़ा रहा है, तो यू मतलब आपको। हो गया। तो हम इसको अब लेके आएंगे आपको। आपको यानी कि यू, तो पहले लिखेंगे हाउ, तो भाई यू के लिए आर हो जाएगा यू बीइंग टॉट हिंदी बाई कोमल। बन गया। ये देखिए दो तरीके से बना। हो गया। अब इन दोनों में हमें ध्यान क्या रखना होता है, जरा उसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, हमने ये वाला जो पैसिव बनाया था ये क्या से था, है ना, और किसको इधर लग गया। मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया रहा दो टाइप का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। करेक्ट है। जब पैसिव हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई जाती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा गया होता है, तो पैसिव में हमेशा और हमेशा उस इनडायरेक्ट से पहले हमें लगाना होता है टू। क्या लगाना होता है? टू। कुछ दिमाग में घुसा? क्या घुसा? कि यदि पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई गई हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उस सेंटेंस में मौजूद हो तो उसके पहले हम लगाते हैं टू। करेक्ट। लेकिन वही पैसिव अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई गई हो और डायरेक्ट उसमें मौजूद हो तो वहां पे हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। करेक्ट है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं पैसिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वे ऑब्जेक्ट जो सजीव टाइप के हैं। ठीक है।
और इनडायरेक्ट में वे बेचारे जो निर्जीव टाइप से है। ठीक है, तो इस बात का हमें अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। मूलतः मानव जाति का आप संपूर्ण ध्यान रखोगे। ओके, अब तो बन जाएगा। एक आक और बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया दी गर्ल्स हैव scolded me. The girls have scolded me. हो गया। सबसे पहले किसको लिखना है? ऑब्जेक्ट को ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो मी को हम शुरू में लेके आएंगे, राइट। तो मी देखियो लास्ट में जब पड़ा हुआ है, चाहे बीच में पड़ा होता है ना, तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। कहाँ? ऑब्जेक्ट। और जब स्टार्ट में आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, तो मी का यहाँ पे लगाएंगे हम सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो ये हो गया आई। आई के साथ हैज बीन। उसके बाद स्कोल्डेड बाई दी गर्ल्स। बन गया। प्रॉब्लम